कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार सुपर टेट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बिहार की प्रमुख झीलों को आज की क्लास में मैं आपको एक लाइन की ट्रिक में याद कराऊंगा। सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है, बिहार की प्रमुख जो आपकी झीलें हैं आपको याद हो जाएगी। साथ के साथ इस क्लास में मैं आपको बिहार की झीलों से वन लाइनर अप्रोच के साथ जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी कवर कराने वाला हूँ। जैसे कि एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील कौन सी है? कांवर झील है आपकी। बिहार की एकमात्र ऐसी झील जो रामसर स्थल में शामिल है वो आपको बतानी है। घोड़े की नाल जैसी आकृति की झील कौन सी है? प्रवासी पक्षियों का आवास वाली झील कौन सी है? ठीक है जी। उपनाम घोंघा राज्य या घोंघा झील कौन सी है बच्चों? जैव विविधता की प्रचुरता की झील में पाई जाती है। साथ के साथ बिहार की प्रमुख झीलों के प्रीवियस क्वेश्चनों को भी आज की क्लास में मैं आपको एक साथ कवर कराने वाला हूँ। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है और ये जो आपका बिहार की झीलों का पूरा टॉपिक है आपके माइंड में सेट हो जाएगा। पहले हम डिटेल के साथ कवर करेंगे, फिर ट्रिक याद करेंगे, फिर वन लाइनर अप्रोच के साथ क्वेश्चन कवर करेंगे। चलो पहले आपको ट्रिक के साथ एक लाइन में याद करा देता हूँ। वन लाइनर अप्रोच वाले क्वेश्चन डिटेल और प्रीवियस क्वेश्चन हम लास्ट में कवर करेंगे। सब स्टूडेंट देखिएगा, बिहार की जो प्रमुख झीलें होती है बच्चों, एक आपकी होती है, ट्रिक याद रखनी है, पहले एक लाइन याद रख लेना, ये सभी आपको याद हो जाएगी। लाइन क्या है हमारी लाइन है ट्रिक की, कांवर कुछ उठा घोड़ा पर सिमरी आ गया। दोबारा सुनो, कांवर कुछ उठा घोड़ा पर सिमरी आ गया। इसकी ट्रिक शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देखना, जीके वाली में लगभग सभी टॉपिक की जो प्रमुख टॉपिक है सभी को कवर कराया हुआ है ट्रिक अप्रोच के साथ। कहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं, कहाँ से बनता है आपका, सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिएगा। कहाँ से बनता है आपका कांवरताल झील, पर से बनता है आपका बारीला झील, ठीक है जी। कुछ से बनता है आपका कुशेश्वर झील, ऊ से बनता है आपका उदयपुर झील, गो से बनता है आपका घोड़ा कटोरा झील, पर इसमें साइलेंट है। सिमरी से बनता है आपका सिमरी झील, आ से बनता है आपका अनुपम झील, और गया से बनता है आपका बच्चों गोवा झील। क्लियर है जी। अब देखते हैं कौन सी झील कहाँ स्थित है। जो कांवर या कांवरताल झील है वो कौन से राज्य बिहार राज्य कौन से जिले में बच्चों? वो आपकी बेगूसराय जिले में। कौन सी सराय में है बच्चों? बेगूसराय। सिमरी झील कहाँ है बच्चों? सिमरी झील आपकी सहरसा में है। कुशेश्वर झील कहाँ है आपकी? दरभंगा में है। गोगा बिल या गोगा चाप झील वो कहाँ पर है आपकी? कटिहार में है। अनुपम झील ये कहाँ है आपकी? कैमूर में है। घोड़ा कटोरा झील ये आपकी कहाँ है? राजगीर में है। जगतपुर झील यह आपकी भागलपुर में है। बारीला झील यह आपकी वैशाली में है। उदयपुर झील यह आपकी पश्चिम चंपारण में स्थित है। इस स्लाइड को आप अच्छे से कवर करिएगा, आपके 102 नंबर पक्के सुपर टेट में बिहार वाले को एग्जाम में होना निश्चित है। अब हम डिटेल के साथ कवर करेंगे, फिर आपके वन लाइनर अप्रोच के साथ जैसे क्वेश्चन बनते हैं साथ के साथ प्रीवियस रिव्यू में आपको इसी क्लास में कवर कराऊंगा। सबसे पहले देखना है बच्चों कांवर झील। कांवर झील आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे बनेंगे वो मैं आपको उस हिसाब से ही आपको अब कवर कराऊंगा। कांवर झील यह बेगूसराय जिले में के मोझोला गांव में स्थित है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो आपकी कांवर झील है वो कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, कौन से गांव में स्थित है। पॉइंट टू पॉइंट आपको छोटे छोटे पॉइंट पता होना जरूरी है। कांवर झील आपकी बेगूसराय जिले के मोझोला गांव में है। ये झील का कुल क्षेत्रफल बच्चों 16 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 16 वर्ग किलोमीटर। कांवर झील का निर्माण गंडक नदी के फैलाव से हुआ है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन सी नदी का निर्माण गंडक नदी के फैलाव से हुआ है। राइट आंसर लगाना है आपको कांवर झील। या ऐसे पूछा जा सकता है कि कांवर झील का निर्माण किस नदी के फैलाव से हुआ है? गंडक नदी के फैलाव से हुआ है। इस झील में ठंड के दिनों में रहने के लिए मध्य एशिया से 60 से अधिक प्रजातियों के पक्षी आते हैं। मध्य एशिया से 60 से अधिक प्रजातियों के पक्षी रहने के लिए जो आते हैं कौन सी झील पर आते हैं बच्चों? कांवर झील पर आते हैं। नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों में यहाँ साइबेरियन पक्षी दिखाई देते हैं। निम्न में से किस झील में सर्दियों में साइबेरियन पक्षी दिखाई देते हैं? याद रखना है कांवर झील में। यह झील पक्षियों के आवास के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों के आवास के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है आपकी? कांवर झील प्रसिद्ध है। ऐसे आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी झीलों को कवर करना है। देखिएगा गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है लगी हुई है, वो बच्चों बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। झील का नाम क्या है? मुंचलिंडा झील। यह बिहार के बोधगया शहर में स्थित है। इस झील को बुद्ध ध्यान किया करते थे। इस झील पर ना बच्चों गौतम बुद्ध जी ध्यान किया करते थे। भगवान बुद्ध की मूर्ति झील के बीच में स्थित है। डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि
निम्न में से कौन सी झील ऐसी है जिसके मध्य गौतम बुद्ध जी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं? राइट आंसर होगा आपका मुचलिंडा झील। यह वनस्पति से घिरा एक सुंदर तालाब है। ऐसी झील का नाम बताओ बिहार की जो वनस्पति से घिरा हुआ एक सुंदर तालाब हो, वो आपकी कौन सी झील कहलाती है बच्चों? मुचलिंडा झील कहलाती है। नेक्स्ट जो झील है हमारी घोड़ा कटोरा झील, यह नालंदा जिले के राजगीर के पास पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है। पहाड़ियों से नालंदा जिले के राजगीर पास पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान कौन सा है? घोड़ा कटोरा झील है, जो विश्व में शांति पगोड़ा के बगल में हरियाली युक्त क्षेत्र है। जो विश्व में शांति पगोड़ा के बगल में हरियाली युक्त स्थान है वो कौन सी झील है आपकी? ये घोड़ा कटोरा झील ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कुशेश्वर स्थान झील। क्या क्वेश्चन बनता है बच्चों? कुशेश्वर स्थान झील, यह दरभंगा के कुशेश्वर में स्थित है। 1972 में कुशेश्वर झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। बिहार की ऐसी कौन सी झील है जिसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था बच्चों? वो आपकी कुशेश्वर स्थान झील है। इस झील का कब किया था ये पक्षी विहार अभ्यारण्य घोषित? 1972 में। है कहाँ ये? दरभंगा के कुशेश्वर में स्थित है। इस झील को कमला, करेह आदि झीलों से पानी मिलता है। यह मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी कौन सी झील है बच्चों जो मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यह आपकी कुशेश्वर स्थान झील है। सर्दियों के दौरान पेलिसियाड माटिया और साइबेरियन क्रेन जैसी प्रवासी पक्षी कुशेश्वर झील में रुकते हैं। अति महत्वपूर्ण आपकी झील है जी। नेक्स्ट गोगाबिल झील। गोगाबिल झील में से बच्चों आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? सभी स्टूडेंट देखिएगा। गोगाबिल झील आपकी यह कटिहार जिले में स्थित है। यह बिहार के सबसे बड़े वेटलैंड्स में से एक है। बाढ़ के कारण जल स्तर बढ़ने पर यह गंगा और महानदी नदियों से जुड़ जाती है। यह पक्षियों, पालतू जानवरों और अन्य जलीय और स्थलीय प्रजातियों के लिए एक अभयारण्य के रूप में कार्य करती है। कौन सी झील? गोगाबिल झील। नेक्स्ट देखते हैं अनुपम झील। अनुपम झील एक प्राकृतिक झील है। बिहार में कौन सी झील एक प्राकृतिक झील है? अनुपम झील है जी। यह कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में है जो बिहार के कैमूर क्षेत्र में पाई जा सकती है। क्लियर है जी। यह एक खूबसूरत तस्वीर है क्योंकि झील को क्रिस्टल सा साफ पानी आसपास की वनस्पति को दर्शाता है। मतलब डायरेक्ट ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि सुंदरता के लिहाज से कौन सी झील ऐसी है जिसका पानी क्रिस्टल सा है या खूबसूरत तस्वीर जैसा है या वनस्पति को आसपास की वनस्पति को उसकी परछाई को दर्शाते हैं, वो आपकी कौन सी होगी बच्चों? अनुपम नज़ारे होते हैं। ट्रिक से याद करने हैं, अनुपम झील ही होती है। यह राज्य की सबसे बड़ा अभयारण्य है। बिहार सरकार ने इसे बाघ संरक्षण बनाने की योजना बनाई है। बिहार सरकार ने किस झील पर बाघ संरक्षण बनाने की योजना बनाई है? नाम है आपका झील का अनुपम झील। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं बच्चों झील से, बिहार की प्रमुख झीलों से, खड़गपुर झील। खड़गपुर झील कहाँ स्थित है बच्चों? बिहार राज्य के दरभंगा जिले के कुशेश्वर में स्थित इस झील को कुशेश्वर स्थान झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झील पक्षियों के आवास के लिए भी प्रसिद्ध है। यह झील बड़ी संख्या में पक्षियों का घर है। कौन सी झील? खड़गपुर झील। अब बात करते हैं घोंगा झील। यह कटिहार के मनिहारी में स्थित है और इसका क्षेत्रफल करीब 5 वर्ग किलोमीटर है। इस झील में मुख्य रूप से भारत के पक्षी देखे जाते हैं। इस झील में प्रवासी पक्षियों का आना बहुत कम है। यह झील बिहार के लोगों के लिए बहुत लोकप्रिय है। साथ ही घोंगा झील के आसपास की छोटी छोटी अन्य झीलें भी है। इसके बाद कवर करेंगे हम सिमरी बख्तियारपुर झील। भारत के बिहार राज्य के सहरसा जिले में सिमरी बख्तियारपुर झील क्षेत्र में स्थित है। यह झील कई छोटी छोटी झीलों से मिलकर बनी है। इसमें मुनिया, सर्दिया, कुंभिनी, गोबरा आदि नामक झीलें शामिल है। नेक्स्ट झील है आपकी मत्स्यगंधा झील। उत्तरी बिहार में मत्स्यगंधा झील नामक एक मानव निर्मित झील है। यह सहरसा जिले के 70 कटेया प्रखंड में स्थित है। बिहार की झीलों को याद करने की मैं आपको ट्रिक बताई है। याद रखना है आपको, कांवर कुछ उठा घोड़ा पर सिमरी आ गया। कहाँ से बनता है आपका? कौन सी झील बनता है बच्चों? कहाँ से?
का से बनता है आपका कांवरताल झील, ठीक है जी। वै से बनता है आपका बारीला झील, कांवरताल झील, बारीला झील। कूस से बनता है आपका कुशेश्वर झील। ऊ से बनता है आपका उदयपुर झील। घो से बनता है आपका घोड़ा से बनता है घोड़ा कटोरा झील। सिमरी से बनता है आपका सिमरी झील। आ से बनता है आपका अनुपम झील, ठीक है जी। और गया से बनता है आपको घोंगा झील। नेक्स्ट स्टेट इनके राज्य को बिहार राज्य के जिले इनके आपको पता ही होना चाहिए, ये मैं आपको कवर करा चुका हूँ, एक बार देख लीजिएगा। कांवर या कांवरताल झील कहाँ के जिले में? बेगूसराय में। सिमरी झील सहरसा में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। गोगाबिल झील कटिहार में है। अनुपम झील कैमूर में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। बारीला झील वैशाली में है। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अब वन लाइनर अप्रोच के साथ क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट छपे हुए आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है? राइट आंसर होगा कांवर झील। स्थित कहाँ है? बेगूसराय में। बूढ़ी गंडक के विस्फोरण से निर्मित झील कौन सी है? ये भी आपकी कांवर झील है, बेगूसराय में है। शीत ऋतु में साइबेरियाई प्रवासी पक्षियों का आवास होता है कि झील पर? कांवर झील पर स्थित बेगूसराय में है। बिहार की एकमात्र रामसर स्थल कौन सी झील है बच्चों? ये भी आपकी कांवर झील ही होती है, बेगूसराय में है। जल निगमन वनस्पतियों की अधिकता की झील में पाई जाती है? कांवर झील में पाई जाती है, जो कि बेगूसराय में है। ये बेगूसराय की कांवर झील अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं सिमरी बख्तियारपुर झील, सहरसा जिले में है बच्चों। ये घोड़े की नाल जैसी इसकी आकृति है, घोड़े की नाल की जैसी आकृति की झील की है, सिमरी बख्तियारपुर झील की है। विभिन्न झीलों के मिलने से कौन सी झील निर्मित होती है? ये आपकी सिमरी बख्तियार झील होती है, जो कि सहरसा जिले में स्थित है। कुशेश्वर स्थान झील ये आपकी दरभंगा में है। प्रवासी पक्षियों का आवास स्थान कौन सी झील है? कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा वाली। मत्स्य हेतु महत्वपूर्ण कौन सी झील है? कुशेश्वर झील है जी, ये आपकी दरभंगा में स्थित है। जैव विविधता की प्रचुरता की झील में देखने को मिलती है? कुशेश्वर झील में मिलती है, जो कि दरभंगा में है। गोगाबिल झील कहाँ अवस्थित है? कटिहार में स्थित है। उपनाम क्या है इसका? गोंगा राज्य या गोंगा झील। कैस्पियन सागर व साइबेरियन से आने वाले प्रवासी पक्षियों का प्रवास स्थान कौन सी झील है? ये आपका गोगाबिल झील है, कटिहार में है। विदेशी पक्षियों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम का संचालन की झील पर किया जा रहा है? जगतपुर झील जो भागलपुर की है उस पर ही किया जा रहा है। अनुपम झील कहाँ है बच्चों? ये आपकी कैमूर में है। बारीला झील आपकी वैशाली में अवस्थित है। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं अब इनको कवर करते हैं, अति महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। कौन सी झील बिहार में स्थित है? सांबर, अनुपम, कामा, कांवर। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका ऑप्शन दिया है कांवर झील, गोगा झील, गोगाबिल झील या अनुपम झील। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, उत्तरी बिहार के मैदान में कितनी झीलें हैं? 5 झीलें हैं या 6 झीलें हैं या 7 झीलें? ऑप्शन डी 8 झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 झीलें हैं। कौन कौन सी है? कांवर झील नंबर 1, कुशेश्वर स्थान झील नंबर 2, गोंगा झील नंबर 3, सिमरी बख्तियारपुर नंबर 4, उदयपुर नंबर 5। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए स्लाइड को अच्छे से कवर कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कुशेश्वर स्थान झील जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कटिहार, ऑप्शन बी समस्तीपुर, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी भीमताल झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी बारा पानी झील। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वुलर झील है बच्चों, मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील पूछा जाता तो आपको आपके सामने आंसर लगाना होता सांबर झील। चिल्का झील कहाँ पर है बच्चों? ये आपकी उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से
कौन सी झील राजस्थान की रामसर आद्यभूमि सम्मेलन में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लोकटक झील किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकटक झील का है बच्चों, मणिपुर। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है बच्चों? ये आपका लोकटक झील पर ही अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, लोनार झील किस राज्य में है? लोनार झील किस राज्य में, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए चिल्का, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी कोलेरू, ऑप्शन डी वेमनाड। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चिल्का। क्वेश्चन नंबर 10, शास्तामकोटा झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल में। क्वेश्चन नंबर 11, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर को बच्चों जुड़वा शहर की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुसैन सागर झील। आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे अलग रेखागिरी मैम ने बच्चों बिहार जीके की स्पेशल क्लास आपकी, जो आपकी ट्रिक अप्रोच वाली शॉर्ट वीडियो है, वो आपको प्रोवाइड कराई हुई है। एक बार जाकर आप शॉर्ट वीडियो की प्ले लिस्ट में जाकर एक बार उन सभी को कवर कर लीजिएगा। एक 10 से 20 सेकंड की वीडियो बच्चों, 30 सेकंड की वीडियो आपको एक नंबर देकर जाएगी। ये आज की क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।